बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस एक कदम अलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज के विषय बाप को ढूंढने का गुण, जो कि अव्यक्त महावाक्यों से लिया गया है। माँ के संदेश में ये मुख्य शब्द है। बाप के ढूंढने का गुण किन आत्माओं में होता है और कौन ढूंढता है, ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें तो समझते हैं कि बाप को, बेहद के बाप को खोजने का गुण क्या है। सबसे पहले तो जानते हैं कि गीता में भगवान ने क्या कहा। गीता में भगवान ने कहा कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो किस प्रकार के ज्ञान से मिलते हैं? वो जो शाश्वत सत्य है या जो मनगढ़ंत है। जैसे लोग कहते हैं कि साइंस कभी भी शास्त्रों की संगत बात नहीं करेगा। साइंस कहता है कि सोलर सिस्टम है, तो शास्त्र कहता है कि 9 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा भी हैं। ये साइंस भी मैच करता है, शास्त्र भी मैच करता है। लेकिन शास्त्र आगे भी कहता है कि 14 लोक हैं, 7 नीचे धरती के, 7 ऊपर। लेकिन साइंस बता नहीं पाता। साइंस नहीं बता पाता कि 14 लोक हैं या नहीं है। उन्हें तो एक सूर्य के बाद दूसरा सूर्य दिखता है, जो कि 4 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसका मतलब क्या? साइंस पूरा सत्य नहीं बोल रहा, या शास्त्र पूरा सत्य प्रत्यक्ष करने में असमर्थ है। ठीक है, तो यही समझना है कि ये समझेगा कौन कि साइंस और शास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। साइंस भी वही चीज़ बताएगा जो स्थूल दुनिया में स्थूल तत्वों द्वारा दिखाई देगा। साधन भी स्थूल तत्वों के होंगे और जो दिखाई देगा वह भी स्थूल होगा। लेकिन शास्त्र स्थूल की तो बात करता ही करता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म की बात भी करता है, यहाँ तक कि कारण का भी बात करता है। गीता में भगवान ने कहा कि सभी का कारण मैं हूँ, सब कुछ का कारण मैं हूँ। फिर वो उस कारण को, उस अलमाइटी अथॉरिटी को कैसे जाना जा सकता है? तो अब इसको जानने के लिए, इसको ढूंढने के लिए का गुण आपको कैसे मिलेगा? ज्ञान से। कि वो कौन है जो ज्ञान ऐसा दे सकता है जो हमारे सोच और समझ से परे हो। हम जितना कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा परे हो, अर्थात बेहद का भी बेहद हो। एक तो बेहद जो हमारे कल्पना से परे, उसका भी बेहद। इस तरह का ज्ञान कौन दे रहा है, कहाँ दे रहा है, यह समझना है तो ही यह वीडियो देखिए और समझिए कि बेहद का बाप को ढूंढने का गुण ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? बेहद का ज्ञान। और बेहद क्या है? ये सृष्टि बेहद है, इसका कोई अंत नहीं है। अनंत सूर्य एक गैलेक्सी में, अनंत गैलेक्सी एक यूनिवर्स में,
अनंत यूनिवर्स एक ग्रेट यूनिवर्स में, अनंत ग्रेट यूनिवर्स एक G2 यूनिवर्स में, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में, अनंत ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स अनंत G3 यूनिवर्स, एक G3 यूनिवर्स में, और उसी तरह से अनंत मल्टीवर्स एक ग्रेट मल्टीवर्स में। मतलब सब कुछ अनंत से एक हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने में, नीचे से ऊपर जाने में अनंत से एक हो रहा है, और ऊपर से नीचे आने में एक से अनंत हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि ये गुण जो जान पाएगा कि ये सब सत्य है, असत्य नहीं। क्यों? क्योंकि साइंस भी तो यही कहता है कि अनेक सोलर सिस्टम हैं एक गैलेक्सी में, अनेक गैलेक्सियां हैं एक यूनिवर्स में। साइंस कहता है, जो कि अपने स्थूल साधनों से स्थूल जगत को देखकर समझकर कहता है। तो स्थूल जो है मात्र वही सृष्टि नहीं है, सूक्ष्म भी है और उसका कारण भी है। और निराकार तो कारण को भी नहीं दिखता, कारण भी नहीं देख सकता निराकार को, और निराकार सारे ब्रह्मांड का रचयिता भी है। तो फिर अब यह है, समझिए कि ज्ञान जो दे रहा है, जो बेहद का ज्ञान दे रहा है, उसमें क्या क्या दिया जा रहा है, क्या ज्ञान दिया जा रहा है, और कैसे जानेंगे कि हम बेहद का ज्ञान है। उस सबसे पहले उसके लिए आत्मा को जानना पड़ेगा, अपने आत्मा को निश्चित करना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं, और आत्मा के गुण को धारण करना पड़ेगा। और गुण क्या है? ज्ञानग्राही, परम शांति धारण करने वाला, निर्लेप, आसक्ति रहित, वासनाओं से मुक्त। इस गुण को धारण करेंगे तो आत्मा आप में आपको अपनी अनुभूति कराएगी। आपको अनुभूति कराने का मतलब ये कि आपको आत्मा का अनुभव होगा कि आप हो कहाँ। शरीर में तो हो, ये सब जानते हैं, लेकिन शरीर में कहाँ। अब जैसे कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में है। तो कोई पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में ही है ना, पूरा उत्तर प्रदेश में कहीं भी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, फिर वहाँ पे कहाँ? तो उस गांव में, फलाने गांव में। अच्छा, तो वहाँ क्या है? या उसके आगे भी सोचेगा फलाने गांव में किस गली में, किस मोहल्ला में। तो इस तरह से आपका आत्मा का एग्जैक्ट परिचय आपको पता होना चाहिए कि आत्मा होती है कहाँ शरीर में। शरीर पूरा ही आत्मा नहीं है। जो शरीर पूरा आत्मा होती है उसे स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिट, सोल नहीं। इंग्लिश का सोल नहीं है, वो स्पिरिट है। स्पिरिट और आत्मा में अंतर है, ठीक है। स्पिरिट और सोल में अंतर है। मरने के बाद जो जिस रूप में होता है उसको स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिट। और जो मरने के बाद जो भी मरता है, या उस मरने के बाद, 2 बार मरने के बाद जो निराकार स्वरूप में आता है, वो ही आत्मा स्वरूप है। तो जो इस लेवल पे अपनी आत्मा को जानता है कि मैं 3 रूपों में हूँ, साकारी भी हूँ, आकारी भी हूँ और निराकारी भी हूँ, अनुभूति करता है अपने शरीर में रहते हुए, अपने शरीर में जानता है कि मैं कहाँ हूँ। तो आप कैसे जानेंगे कि आप कहाँ हो? तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप ही आज्ञा चक्र में रहकर सब कुछ
देखते हो, समझते हो और आज्ञा भी देते हो। ठीक है, तो आज्ञा चक्र कहाँ पे है? भ्रिकुटी के मध्य पे। और कैसा है? श्वेत परम प्रकाश, श्वेत लाइट का, श्वेत प्रकाश का, बिल्कुल बिंदु के समान चमकता हुआ। इसका अनुभव जब करेंगे, इसका जब अनुभव करेंगे तब आपको आगे का ज्ञान समझ में आना शुरू होगा और सही गलत का पहचान होना शुरू होगा कि ज्ञान कौन सही है, कौन सा गलत, कौन सा मनगढ़ंत है, कौन सा शास्त्र युक्त। और किताब साइंस भी, किताब की साइंस भी वही कहता है कि यही सत्य है। साइंस कुछ और कहे, शास्त्र कुछ और कहे, कहीं मैच ही ना हो तो फिर तो मनगढ़ंत ही हुआ। ठीक है, तो अब बेहद के बाप को ढूंढने का गुण ज्ञान है। और ज्ञान कहाँ तक आप धारण कर सकते हैं? जितना आप उच्च से परम धाम तक धारण कर सकते हैं, जान सकते हैं, बुद्धि से जान सकते हैं। आपकी बुद्धि जहाँ तक जा सकती है, अगर वहाँ तक आपका ज्ञान होता है, अपने रचना और रचयिता का ज्ञान हो जाता है, तो बेहद के बाप को पहचान सकते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी को पहचान सकते हैं कि वो कौन है जो वो ज्ञान देता है जो न लिखा गया है किताबों में, न कहीं सुना गया, न कहा गया है, अनकही अनसुना ज्ञान जो पहली बार इस धरती पर ज्ञान प्रकट हो रहा है, प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। तो इसके लिए इस ज्ञान को समझना पड़ेगा कि बापूजी ने कौन सा ज्ञान दिया है। बापूजी ने बेहद का ही ज्ञान दिया। कैसे? हम तो अभी साइंस अभी यूनिवर्स तक पहुंचा कि यूनिवर्स है। दादाजी ने उसके आगे बोला कि उसके आगे ग्रेट यूनिवर्स है, उसके आगे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, उसके आगे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, उसके आगे G17 बार यूनिवर्स है। फिर मल्टीवर्स बताया, यहाँ से मल्टीवर्स शुरू होता है। G17 के बाद मल्टीवर्स शुरू होता है। फिर मल्टीवर्स का भी ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, पीढ़ी भी शुरू होता है। एक मल्टीवर्स की पीढ़ी भी शुरू होता है। पीढ़ी के आगे 100 पीढ़ी, 101 पीढ़ी, 101 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी, 10,000 एक पीढ़ी, 11,000 एक पीढ़ी। इस तरह पीढ़ी बढ़ती गई। अंत में बेहद की पीढ़ी या बेहद की कला समझ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा बुद्धि मनुष्य रूप में है, समझना आसान नहीं है कि बेहद की कला क्या है। अब वो जो अनुभूति कर पाएगा, जो जान पाएगा, वही जान पाएगा कि बेहद के बाप कौन है और बेहद के बाप का गुण क्या है, जानने का गुण क्या है, कौन ढूंढेगा। अब समझ में आ गया। जो ज्ञान को पकड़ पाएगा कि ज्ञान कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है ज्ञान, इसको पकड़ पाएगा, समझ पाएगा कि ऐसा ज्ञान क्यों नहीं पहले लिखा गया, क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता, उतना ऊपर तक जान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से आया ही नहीं, वो आया ही नीचे से है। ठीक है, तो यह था बेहद के बाप को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढने का तरीका ज्ञान द्वारा। ठीक है, अब आगे कोई टॉपिक मिलेगा तो उस पर चर्चा होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www
www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की